जय हिंद मित्रों। हाल ही में आपने देखा होगा कि मार्कोस कमांडोज की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि इन्होंने अरब सागर में एक कार्गो शिप को समुद्री लुटेरों से बचाया है। जी हाँ, मार्कोस के बारे में जो कि भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल फोर्सेस है। आपको पता है कि इंडियन आर्मी में पैरा स्पेशल फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स में गरुड़ सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं जो कि स्पेशल फोर्सेस हैं और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया। ठीक इसी प्रकार इंडियन नेवी की भी अपनी एक स्पेशल फोर्स है जिसे मरीन कमांडो फोर्स या फिर मरीन कमांडो स्पेशल फोर्स कहते हैं, जिसे हम मार्कोस के नाम से जानते हैं। आइए इस मार्कोस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं जो हमें काफ़ी रोचक लगेगी और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी हो सकता हमारे लिए कहीं डिफेंस एग्ज़ाम्स के हमारे जो एस्पायरेंट हैं उनके ये काम आए। तो मार्कोस को मरीन कमांडो स्पेशल फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। Marcos is the Marine Commando Force of Indian Navy. Marcos is also the Special Force of Indian Navy. मैं आपको बता चुका हूं कि ये भारतीय नेवी की एक स्पेशल फोर्सेस है। मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में लगभग आज से 36 वर्ष और 10 माह पूर्व हुई थी। मार्कोस का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मार्कोस का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आईएनएस कर्ण है, वहाँ पर मार्कोस का हेडक्वार्टर है। मार्कोस कमांडो के अन्य नाम भी होते हैं। मार्कोस कमांडो फोर्स को मगरमच्छ, द क्रोकोडाइल और इसे दाढ़ी वाली फौज, बियर्डेड आर्मी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मार्कोस कमांडो लंबे समय तक ऑपरेशंस पे तैनात रहते हैं जिसकी वजह से इन्हें अपनी बियर्ड क्लियर करने का टाइम नहीं मिलता है। अब इसका ध्येय वाक्य, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है मार्कोस का द फ्यू द फियरलेस। मीन्स इनकी संख्या तो बहुत कम है लेकिन ये निर्भीक हैं, फियरलेस हैं। मार्कोस ने जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी है भारत के लिए कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, जैसे मालदीव के कूप को तख्तापलट को रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीक, श्रीलंका में जब भारत ने शांति सेना भेजी थी ऑपरेशन पवन। इसके अलावा कारगिल वॉर में भी कई स्पेशल ऑपरेशंस में इन्होंने हिस्सा लिया है। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो हम सभी जानते हैं, 26/11 में जब मुंबई में होटल ताज पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने कब्जा कर लिया था, तब शुरुआती एक्शंस मार्कोस ने ही किया था। हालांकि बाद में एनएसजी टीम ने ऑपरेशन को अंत तक पहुंचाया। इसके अलावा ये कश्मीर में भी इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और वहाँ की फोर्सेस के साथ ये ऑपरेशंस में शामिल रहते हैं और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेते हैं। 2020 में भारत और चाइना के बीच गलवान वैली में जो स्कर्मिश हुई, वहाँ पर भी पैंगोंग लेक के आसपास, क्योंकि वो पानी वाला इलाका है, तो वहाँ पर इंडियन फोर्सेस ने मरीन कमांडोज की तैनाती की थी। मार्कोस ने ऑपरेशन पवन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था जब जाफना पर अटैक हुआ था और श्रीलंका में 1987 में शांति सेना भेजी गई थी। दे ऑल्सो रेगुलरली अंडरटेक स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशन इन जम्मू कश्मीर विद आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस थ्रू द झेलम रिवर ऑफ वूलर लेक, अ 65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। आपको पता है कि पूरे एशिया की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, माफ़ कीजिएगा, एशिया की नहीं, पूरे भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है वूलर झील। और जम्मू कश्मीर में वूलर झील के आसपास और डल झील के आसपास का जो एरिया है उसकी भी सुरक्षा का काम जो है वो हमारी मार्कोस फोर्सेस ही करती हैं। मार्कोस कमांडो की चयन प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। इसमें केवल 20 वर्ष के आसपास के युवाओं को ही लिया जाता है और इसके प्रशिक्षण के शुरुआत में ही लगभग 80% से ज़्यादा युवा इससे बाहर हो जाते हैं। इसकी ट्रेनिंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और मिजोरम के कई सुदूर एवं पर्वतीय हिस्से में होती है। इन्हें बाद में यूएसए और इंग्लैंड की भी स्पेशल फोर्सेस की जो प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण करवाया जाता है जिससे ये और ट्रेंड हो सकें। इनके द्वारा एकदम अत्याधुनिक हथियार यूज़ किए जाते हैं। जो पिस्टल यूज़ करते हैं वो है पिस्टल ऑटो 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, ब्रेटा 92 FS 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, ग्लॉक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। इसके अलावा मशीन गनों में ये हेकलर और कोच
P5 9mm मशीन गन, UZ 9mm सब मशीन गन, MP9 9mm सब मशीन गन, और जो असॉल्ट राइफल्स हैं उसमें ये AK-203 यूज़ करते हैं। इसके अलावा इजराइल में बनी हुई अत्याधुनिक टवोर राइफल और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के द्वारा बनाई जाने वाली यूज़ की जाने वाली M4 कार्बाइन को भी ये लोग अपने असॉल्ट राइफल के रूप में यूज़ करते हैं। मार्कोस कमांडो समुद्र, हवा और जमीन, सी, एयर और लैंड तीनों जगह पर युद्ध लड़ने में सक्षम हैं। इसके अलावा वे शहरी इलाकों में इमारतों के बीच भी युद्ध लड़ने में सक्षम होते हैं जहां पर आबादी बहुत ज़्यादा घनी होती है। 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में इन्होंने कई 100 लोगों की जान बचाई, और ये क्योंकि मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले यही लोग उपलब्ध थे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।